चलिए मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एकेडमिक में बहुत अच्छी थी, आप अपने जो भी आपने शुरू किया ये इसमें भी आप बहुत अच्छी रहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ लिया अच्छे से, फिर आपको ये क्यों लगने लगा कि आप सिखाना शुरू कर देंगी? ये चीज़ कहाँ से मैम आई? दरअसल मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि मेरा जो वो रहा है, मतलब मीडियम स्तर परिवार से रहा। जी जी। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हुनर तो था, कर भी रही थी, अच्छा सीख रही थी, बल्कि तो गली में जैसे होते हैं ना 2-4 परिवार की, भाई मेरी भी लड़की को सिखा दे या इस मुझे भी करना है, ऐसे करके फ्री ऑफ कॉस्ट गली में ही 2-4 बच्चे आए जिनसे मैंने शुरुआत करी आफ्टर 12th कि मैं शुरुआत कर दूं। वो इसी हिसाब से बढ़ता चला गया, उनके रिश्तेदार आए, फिर वो धीरे धीरे थोड़ी सी फीस ये लेकर के शुरू किया गया। इस तरीके से वो प्रोफेशन बनता चला गया। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी मुझे सपोर्ट मिली इस चीज़ को लेकर के, तो और अच्छा लगने लगा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा है भाई, ये तो मुझे और आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से ये फिनेंशियली इस तरह से ये प्रोफेशनली मेरी लाइन बनी। कब की बात है मैम, अगर मैं डेट की बात करूँ, सन 2003। चलिए 2003 में कितने उम्र की मैम आप रही होंगी इस समय? भाई मेरे लिए तो बड़ा मैथमेटिक्स कहना पड़ जाएगा। हाँ, मतलब आफ्टर 12th। मैम ये क्वेश्चन मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि इस चीज को लेते हुए बहुत ही जल्दी, जैसे कि अब AI और ये सब चीजें किस लिए आ रही हैं कि टेक्निकली हम स्ट्रांग हो, तो ये हमारा शौक है, हम इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। आप ये जानिए जी, मैंने तो अपना प्रोफेशन बनाया ही बनाया। मेरी स्टूडेंट, मुझे 22 से 23 साल अब इस फील्ड में हो चुके हैं, उसमें मेरी कितनी स्टूडेंट अपनी एकेडमी खोल रही हैं, अपने आप को इसी प्रोफेशन में इस कदर ढाल लिया है कि उन्हें नीड ही नहीं है कहीं और जाने की, कुछ और सोचने की, वो भी अपना प्रोफेशन बनाए। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, चलिए ये प्रोफेशन की ही बात हो रही है कि कितना समय आप रोज देती होंगी इस चीज के लिए? चलिए पहले शुरुआत को छोड़ दें, अब जब इस एट प्रेजेंट जी तो लगभग देखो, मॉर्निंग तो मेरा नहीं रहता कुछ भी, मॉर्निंग पूरा फ्री है, मेरी फैमिली के साथ है मेरा। उसके बाद 4 बजे से और 9 बजे तक कॉन्टिन्यू टाइम बैचेस बने हुए हैं, ऑल्टरनेट क्लासेस चलती हैं। 3 दिन दूसरे बच्चे आएंगे, 3 दिन दूसरे बच्चे आएंगे, तो वो 4 से 9 का टाइम मेरा पूरा मेरे प्रोफेशन को है। उस बीच में मतलब इतना स्ट्रिक्ट प्रोफेशन के साथ मेरा जुड़ाव है कि मुझे फैमिली का एक बंदा भी आता नहीं है, बुलाता नहीं है, अपने आप हैंडल करते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो, या कोई भी हो। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा कि आप अपना परिवार भी साथ साथ देख रही हैं, और ये वो वक्त आप देती हैं जब सब योगा क्लासेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यानी ये वो समय होता है जब हम घर से फ्री होते हैं। उस समय महिलाएं घर से मोस्टली फ्री होती हैं, तो आप वो वाला टाइम दे रही हैं, महिला अपने घर को बहुत अच्छे से चला भी रही हैं। तो देखिए कितने बहुत ही अच्छी बात है कि ये चीज़ आप अपने घर के साथ साथ आप इस चीज़ को दे पा रही हैं। चलिए मैम, जैसे पता चला कि आपने बहुत अर्ली ही एज में ये शुरू कर दिया था, उसके बाद शादी वाली बात आई होगी, तो कहीं वो डिस्टर्बेंस और ये सब चीजें? ये तो मेरे सितारे कहो जी, भगवान ने मेरे सितारे इतने बुलंद रखे कि ऐसा परिवार मुझे दिया जहाँ मेरे माता पिता ने मुझे समझा कि ये तुम्हारी अच्छा फील्ड बन सकता है और तुम इसमें आगे निकलो। दूसरा, मुझे मतलब किस्मत से परिवार ऐसा मिला, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड ऐसे मिल गए कि केवल एक ही बात गई उन तक कि 8 साल इसका ये सिखाते हुए इसको हो गया और हमने मान्यता ली हुई है और इस लेवल पे इसका विद्यालय चल रहा है। उन्हें मिनट नहीं लगा सोचने में कि हमें ये व्यवस्था इसकी यहीं पास में बनवानी है, और उन्होंने बिल्कुल मेरे 5 मिनट की दूरी पे मेरा मायका और बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे वो व्यवस्था मेरे लिए मेरे ससुराल वालों ने बना करके दी कि मैं यहाँ पर उसी विद्यालय को, यानी आप मानिए 28 जून को मेरी शादी और 5 जुलाई को मैंने कंटिन्यू कर दी अपनी क्लास इस जगह पे, और सारे बच्चे मेरे यहीं आ गए और मेरा एग्जाम प्रैक्टिकल भी यहीं हुआ। फिर उस साल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो मेरे बच्चे वहां सीखे, लेकिन एग्जाम यहाँ पर हुआ। चलिए मैम, ये श्रेय जाता है आपके घर वालों को पूरी तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी समाज से भी यही अपील है कि ऐसे लोग और आगे आए कि एक बच्ची की जो सपने हैं उसको ये ना हो कि वो ताक पर नहीं, मैंने देखा जी, मेरी स्टूडेंट्स थोड़ा समझदारी दिखाएं और उस चीज को थोड़ा आगे लेके जाएं, तो देखिए बहुत सारी पूजा अग्रवाल जो है वो आ सकती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको बताऊं जी, मेरी फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट के साथ भी मैंने कई बार देखा कि बहुत अच्छी ब्रिलियंट शाइन बच्चे, और वो केवल शादी के बाद
अकॉर्डिंग माहौल ना मिलने के कारण सब बर्बाद, अपना करियर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। एक तो शादी के बाद कुछ प्रेगनेंसी, ये दो ऐसे लड़की के जीवन में पड़ाव हैं कि जो उनकी लाइफ का बड़ा ब्रेक लगाते हैं। चलिए मैम, एक स्टेप क्लियर हुआ, दूसरा प्रेगनेंसी वाला आप बताएं। इस अच्छा, दौरान आपने कैसे डील किया मतलब चीजों को? जी बस भगवान की, वही मैंने बताया ना, भगवान की कृपा ही कुछ ऐसी रही कि मुझे कोई इश्यूज नहीं थे। तभी भी गैप नहीं किया? नहीं किया जी, मुझे कोई पर्सनल प्रेगनेंसी इशू नहीं था, बिल्कुल फिट उसमें थी मैं। तो मैंने तो जी इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि जैसे आज मुझे एडमिट होना है और कल मैंने बच्चों को डिक्लेयर किया जी अब 1 महीने की छुट्टी है और 1 महीने बाद आना है। मतलब मैंने तो दिन के दिन तक क्लास ली है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम, आपके जज्बे को सलाम है। तो मैम आप अपने बच्चों को जो देखती हैं वहाँ क्या कमी देखती हैं बच्चों में, कि जैसे जो जज्बा आपके अंदर था तो आपको लगता है वो चीज़ सेम बच्चों के अंदर है या कुछ कमी है, कुछ कमी आई है? नहीं, 100% तो नहीं कहेंगे जी। मतलब अगर हम ये कहें कि मेरे अंदर था तो वो मुझे अब सब बच्चों में मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। मतलब दोनों ही बातें हैं कि बच्चे कुछ अब आजकल एज अ हॉबी ये चीज़ थोड़ी बढ़ती जा रही है, जबकि ये कोई 2-3 महीने का सब्जेक्ट ना हो करके कोर्स का सब्जेक्ट है। जैसे हम प्रभाकर का कोर्स भी करा रहे हैं तो 6 साल का कोर्स है, बच्चे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चे उसे प्रोफेशन, कुछ बच्चे उसे हॉबी में लेकर के करते हैं। ऐसी वही पेरेंट्स की भी सोच यही है कि भाई हमें ये हॉबी की तरह लेना है, कुछ की प्रोफेशन की तरह लेना है। जो हॉबी की तरह लेते हैं वो उसको हॉबी के रूप में आगे बढ़ाते हैं, प्रोफेशन वाला बच्चा प्रोफेशन बढ़ाते अब भी हैं। जज्बा अब भी है बच्चों में, 100% नहीं तो 50% तो अब भी मुझे वो जज्बे वाले बच्चे मिलते हैं। आपने 20 साल आपको हो गए इस क्षेत्र में, तो मैं समाज का नज़रिया और जो पेरेंट्स, क्योंकि वो समाज का ही हिस्सा हैं, वो आपके समक्ष आते भी हैं, आप भी निकल के जाती हैं, तो अपने लिए क्या चीज़ें मतलब वापस पाती हैं आप अपने लिए समाज से, उनके जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से क्या मिलता है आपको? मतलब एज ए नजरिया जी, उनका नजरिया, सम्मान, क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छे। मतलब कभी हम जैसे सुनते हैं कि ये लाइन को ज्यादा अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था, पुराने समय में कथक को अच्छा नहीं माना जाता था, वो एक निश्चित लोगों तक ही सीमित था, सबके लिए नहीं उसको सही माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में पेरेंट्स का भी नजरिया चेंज, सबका नजरिया चेंज हुआ। ये तो एक साधना के रूप में आगे बढ़ी है चीज कि इसे अब उस दृष्टि से ना देख करके ये एक साधना है, उसी तरीके से पेरेंट्स भी हमें एज अ गुरु, एज अ टीचर नहीं कि बस हमारे बच्चे के टीचर हैं और काम खत्म, वो हमें एज अ गुरु दर्जा देते हैं, बच्चे भी एज अ गुरु दर्जा देते हैं। भाई कुछ 100% तो वही वाली बात मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत अच्छा सामने से बहुत अच्छा दिखता है कि पेरेंट्स हमें बहुत अच्छा रिगार्ड कर रहे हैं। हमारा और मन करता है कि हाँ हमें इस लाइन में और आगे भाई और अच्छा करना चाहिए, हमें सपोर्ट मिलती है सामने से, है कि आप सही क्षेत्र में जा रही हैं और आगे से सम्मान आपको मिल रहा है, तो और उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ अब तो और करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैम जैसे कि हम तल्लीन हो जाते हैं किसी काम में, जैसे कि आपसे बातचीत करते करते भी हम तल्लीन हो गए हैं, तो मैं वही जानना चाह रही थी कि जैसे बच्चों के साथ आप जुड़ जाती हैं तो वो कैसा अनुभव रहता है? मतलब कहते हैं कि एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन होता है, एक तरह हम अपनी जो कहते हैं डिप्रेशन के लिए एक कहते हैं कि एंटी डिप्रेशन ये चीज होती है, क्या ये सच है मैम? आप बताएं। बिल्कुल सच है जी, थोड़ा बताएं। 100% है ये वाली बात। मतलब आप लगाइए, मैं संडे फ्री रहती हूँ, वो संडे कटना भारी है जी मेरा जी। मुझे तो वो 6 दिन और वो 5 घंटे जो मेरे बच्चों के साथ के हैं, वो तो मुझे घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसे कट रहे हैं, और वो सुबह से 4 वो कैसे बजते हैं, वो मुझे हर घंटे चलो बच्चे आने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं, ये रहता है जी। मतलब इतनी तल्लीनता, वही आपका शब्द तल्लीनता, बिल्कुल ये मतलब इतना डिवोशन मुझे रहता है उन बच्चों के साथ, में सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे फीलिंग ही नहीं आती ये वाली कि मैं कहीं मतलब किसी और के साथ हूँ। एक वो मेरे अभिन्न अंग जिसे कह दो ना, हमारे अभिन्न अंग हो चुके हैं, वो तो वो नहीं हमसे जी। अब ये सच ही कहा जाता है कि भाई ये जो और वो डिप्रेशन और ये सब चीजें तो कितने मेरे यहाँ पर आकर के अपनी दवाई छोड़ दी है जी। ऐसे थे जो ये सोचते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारा टाइम नहीं कट रहा या ये वो यहाँ आए, उन्हें पता चला ये तो मेडिसिन है, खत्म करो। वो यहाँ आके अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर लिया उन्होंने कि मेरी तो दवाई भी छूट गई है। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है ये।